प्रिंट किट लिमिटेड, प्रिंट किट लिमिटेड इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब क्या होता है? ऑफर करना, ठीक है। एप्लीकेशंस फॉर इश्यू 80,000 इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स के लिए ऑफर करा गया? 80,000 शेयर्स। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम, 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम, और बाकी का जो बैलेंस बचा वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बैलेंस बच गया? 5 रुपए। इतनी बात समझ के आगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, हमने ऑफर तो करे थे 80,000, पब्लिक कितने के लिए आ गई? तो ये कितने से ओवर सब्सक्राइब हो गया? 70,000 से, ठीक है। अब इस 70,000 का क्या करेंगे? क्वेश्चन में मेंशन होगा। एप्लीकेशन फॉर द 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 70 में से 10 तो कर दिए रिजेक्ट, अब फ्रंट रिफंड हो जाएगा, बचा कितना? 60। अब 60 को क्या करना है? प्रो डाटा अलॉटमेंट करना है, और कैसे करना है? क्वेश्चन में कैटेगरीज मेंशन है आपको, ठीक है। यानी जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उनको देंगे 40, जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया उनको देंगे 40। बात समझ आ गई? टोटल मिला के कितने मिल गए? 80, और इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 को कैसे निपटाया? कितने में? 80,000 में, वो क्वेश्चन में मेंशन है। आगे लिखा है, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ना भी लिखते हम यही करते, टेबल में यही तो कर रहे हैं, जो डिफरेंस बच रहा है उसको अगले कॉलम में डालते जा रहे हैं, यही तो कर रहे थे अभी तक हम। ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हमें मिल चुका है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ प्रिंट किट लिमिटेड। तो आपको मैंने बताया जैसे प्रो डाटा का क्वेश्चन आता है तो हमें बनानी पड़ती है टेबल। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। एडजस्टमेंट टेबल, 100% फोकस कर लो इस क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट टेबल, बताओ भाई पहला कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम क्या होता है? फटाफट बनाओ। सीरियल नंबर। अगले कॉलम का नाम क्या है? अप्लाइड। अगले का नाम क्या है? अलॉटेड। अगले का नाम क्या है? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। अगले का क्या है? कैपिटल, मतलब कैप हो गया। कैप के बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद कॉल्स इन एडवांस, और लास्ट वाला बैंक, ठीक है। अप्लाइड का नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी कितने की है? एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3 की। अलॉट कैपिटल कितने की है? 3। अलॉटमेंट कितने का है? 2 का। फर्स्ट कॉल कितने? 5 का। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरीज नंबर 1, बताओ भाई कैटेगरी नंबर 1 क्या था? ऊपर 10,000 वालों को रिजेक्ट, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको कुछ नहीं मिला, जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया उनको कुछ नहीं मिला। कैटेगरी नंबर 2, यानी इसका नाम ए लिखेंगे हम, ये ऊपर ए लिखा हुआ है, जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया उनको कितना मिला? 40,000। अगली कैटेगरी का नाम है बी, जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया उनको कितना मिला? 40, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सभी को? बातें मत करो बिल्कुल भी। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 ए इंटू सी, करो भाई, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, कितना? 30,000, ठीक है। बात समझ आ गई? ये कौन सा केस था? रिफंड का केस था। रिफंड में कॉलम चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली बैंक में अमाउंट 30,000 रुपीज। चलिए अगला।
यहां तक समझ आ गया सबको? स्टेप नंबर सेकंड, अब क्या करेंगे स्टेप नंबर सेकंड में, जल्दी बताओ। बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, डी से, कितना आएगा? अच्छा पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 2,40,000। अगला कितना आ गया? 1,20,000। ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है? सी माइनस डी। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,20,000। 1,20,000 को मेरे को कहां लिखना है? नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम का नाम क्या है? लेकिन लिखने से पहले क्या चेक करना है? मैक्सिमम कितना आ सकता है इसके अंदर। और मैक्सिमम चेक करने के लिए बी तो आएगा ही आएगा, और जिस कॉलम में चेक कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई। सो कितना आ जाएगा मैक्सिमम? 80,000। और मेरा डिफरेंस क्या आ रहा था? मेरा डिफरेंस क्या आ रहा था? पर मैं लिख कितना सकता हूं? बाकी बचा कितना? 40 लिखने से पहले अगले कॉलम में मैक्सिमम बी इंटू एफ। कितना मैक्सिमम आ सकता है कॉल्स इन एडवांस में? 2 लाख। और मेरा डिफरेंस कितना बचा था? 40,000। बात यहां पर हो गई खत्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं। पहला स्टेप ए इंटू सी, कितना आ रहा है इंटू सी? 1,80,000। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप बी इंटू डी, कितना आएगा बी इंटू डी? 1,20,000 रुपए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? सी माइनस डी, कितना डिफरेंस आ रहा है? 60,000। 60,000 है ना, 1,80,000 में 1,20,000, 60,000। मेरे को 60 लिखना है नेक्स्ट कॉलम में, पर लिखने से पहले क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना आ रहा है इसके अंदर? 80,000। और मेरा था कितना? 60,000। बात यहां पर खत्म। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब सबका क्या कर दो टोटल। सो 10, ये कितना आ गया? 1,50,000। 80,000, ये कितना आ रहा है? 4.5 लाख है क्या? अगला वाला 2,40,000। अगला वाला 1,40,000। अगला वाला 40,000। और अगला वाला 30,000। ठीक है भाई, समझ आ गए यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? जितना टेबल आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग से होगा उतना ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। हाँ जी, शुरू की 2 एंट्रीज कहां से करनी होती हैं? शुरू की 2 एंट्रीज हमें करनी होती टेबल से। ठीक है, बताओ भाई पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी वर्ड है क्वेश्चन में? इक्विटी वर्ड क्वेश्चन में नहीं है तो सीधा क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ एप्लीकेशन के कॉलम में टोटल कितना बन रहा है? 4,50,000। यानी मुझे कितना पैसा आ गया? 4,50,000 रुपए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई सभी को? कोई दिक्कत इसके अंदर? अगला सेकंड एंट्री में मुझे जो पैसा रिसीव हुआ उसके क्या करने होते हैं? टुकड़े। तो 4,50,000 के कितने टुकड़े नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 4,50,000 के टुकड़े कितने हैं? पहला ये रहा 2,40,000। अगला टुकड़ा 1,40,000। अगला टुकड़ा 40,000। और उसका अगला टुकड़ा 30,000 का। और टुकड़े के नाम ऊपर मेंशन है टेबल पर। ठीक है, तो लिखते हैं एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टुकड़े के नाम क्या है? अगला टुकड़ा क्या है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल आना चाहिए था, टू शेयर फर्स्ट कॉल आना चाहिए था, बट हमने हेडिंग क्या दी है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स के लिए कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज किया जाता है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम इस कॉल का नाम क्या था? फर्स्ट कॉल। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इस कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। और लास्ट टुकड़ा क्या है? तो बैंक अकाउंट। सो एप्लीकेशन मनी कितने की है? 4 लाख, 4.5 लाख रुपए मेरे को मिले।
कैपिटल में कितना आएगा 2,40,000, अलॉटमेंट में कितना आएगा 1,40,000, कॉल्स एंड एडवांस में कितना आ गया 40,000 और बैंक में कितना आ गया 30,000। इतनी बात समझ आ गई सभी को, कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? चलें आगे। एंट्री नंबर थर्ड। अब एंट्री थर्ड किस चीज की होती है? एंट्री नंबर थर्ड किस चीज की होती है? अलॉटमेंट के ड्यू। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, बताओ क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चूंकि तो एंट्री टेबल से बाकी वैसे ही सोचेंगे जैसे अभी तक सोचते आ रहे हैं पिछली 3 क्लासेस से। बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे मैं अलॉटमेंट का पैसा मांग सकता हूं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिसमें मैं अलॉटमेंट का पैसा मांग सकता हूं? कितने राइट्स है मुझे? 1,50,000 पे मांग सकता हूं, या फिर 80,000 में मांग सकता हूं, या 70,000 में मांग सकता हूं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जिसमें मैं अलॉटमेंट का पैसा मांग सकता हूं? 80,000। कितने शेयर्स अलॉटेड है? 80,000। यानी अब सारी एंट्रीज 80,000 के हिसाब से सोचनी है, क्योंकि मैंने शेयर से 80,000 अलॉट करे, तो पैसे भी मैं 80,000 के हिसाब से तो मांगूंगा। बात समझ आ गई? अच्छा, 80,000 शेयर्स। एक शेयर कितने रुपए का है अलॉटमेंट के टाइम पर? अलॉटमेंट के टाइम पर एक शेयर कितने रुपए का है? 2 रुपए का। तो कितना आ गया ये? 1,60,000 रुपए। कितना आ गया? 1,60,000 रुपए। ये इस एंट्री का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट का ड्यू होना। ठीक है, नरेशन वरेशन लिखते रहना आराम से। अलॉटमेंट का ड्यू। फोर्थ, अलॉटमेंट का ड्यू का मतलब हो गया अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने पैसा मांग लिया। अगली एंट्री क्या होती है? मेरे को मतलब बताओ एंट्री का अगला। अलॉटमेंट का ड्यू हो चुका, अलॉटमेंट का क्या होगा? रिसीव होगा। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री का नाम क्या है? अलॉटमेंट का पैसा मुझे रिसीव हो रहा है। बात समझ आ गई? तो अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव हो रहा है मुझे? कितना रिसीव हो रहा है? 1,60,000। ठीक है, बात को समझना। मैं पैसे लेने गया किसी के घर पे, मैंने बोला भैया अलॉटमेंट के पैसे दे दे। सामने वाला बोलता कितने देने हैं? ढंग से सुनना स्टोरी को। मैं गया घर पर, मैंने उससे बोला भाई मेरे अलॉटमेंट के पैसे दे दे। सामने वाला बोलता कितने देने हैं तो बता। मैंने बोला कि भैया तेरे से 1,60,000 मांग तो रहा हूं। मैंने उससे बोला कि अलॉटमेंट के टाइम पे मैं आपसे कितना पैसा मांग रहा हूं? 1,60,000। सामने वाले ने मुझे पैसा देने से पहले एक थप्पड़ मारा खींच के। बोलता टेबल में इतनी मेहनत कर रहे हो, टेबल पे इतनी मेहनत कर रहे हो, जाके टेबल पे तो चेक करो कि अलॉटमेंट का मैं ऑलरेडी कितना दे चुका हूं आपको। 1,40,000। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है? यानी मैं मांगने तो गया था 1,60,000, लेके क्या आ रहा हूं? लेके क्या आ रहा हूं? एक थप्पड़ लेके आ रहा हूं और 20,000 रुपए लेके आऊंगा। ठीक है, यानी माइनस कितना करना होगा? 1,40,000। ठीक है, बात समझ है? प्रोराटा का मतलब क्या होता है? पैसा ले लो फ्यूचर में एडजस्ट करने के लिए। तो ऊपर अगर आप देखोगे फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री मैंने पैसा तो कलेक्ट कर लिया 4,50,000, उसमें से मैं कितना रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करने वाला हूं? 1,40,000। मैं मांगने तो गया था 1,60,000, पर सामने वाले ने मुझे 20,000 दिया और साथ में क्या दे दिया? एक थप्पड़। ठीक है, बात समझ आई कॉन्सेप्ट? एंट्री नंबर 5। अब एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट कॉल का ड्यू। फर्स्ट कॉल का ड्यू क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू क्या आता है यहां पर? शेयर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात समझ आ गई?
बताओ जी, शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम पे मैं कितना पैसा मांग सकता हूँ? कितने नंबर ऑफ शेयर्स में पैसा मांग सकता हूँ मैं? 80,000 शेयर से पैसा मांग सकता हूँ, क्योंकि मैंने शेयर से कितने अलॉट करे? 80,000। और एक शेयर कितने रुपए का अलॉट का फर्स्ट कॉल के टाइम पर? 5 रुपए। तो टोटल मैं कितने पैसे मांग सकता हूँ यहाँ पर? 40,000 रुपए। 4,000, 40,000, 80,000 है ना ये? एक कितना आएगा? 4 लाख। कितना आ गया ये? 4 लाख। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? सिक्स एंट्री का नाम क्या है? कि मुझे फर्स्ट कॉल में कितना पैसा रिसीव हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? मैं मांगने तो गया कितने? मैं मांगने गया कितने रुपए? 4 लाख रुपए। सामने वाले ने बोला भाई टेबल में जाके देख, मैं ऑलरेडी कितना दे चुका हूं आपको। कितना? 40,000 ऑलरेडी दे चुका हूं। पर उसका नाम मैंने क्या लिखा था वहां पर? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है, मांगने गया था मैं 40,000 और ऑलरेडी उसने मेरे को दे रखा था कितना? 40,000। तो अब उसने मुझे क्या क्या दिया? एक तो 3,60,000 दिया और साथ में क्या दिया? एक थप्पड़। बात समझ आ गई? मांगने गया था 4 लाख, मिला मुझे सिर्फ कितना? 3,60,000, क्योंकि 40,000 मेरे को ऑलरेडी दे चुका था। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? पैसे जब आ रहे थे तो सारा कलेक्ट कर लो, लेकिन उसको फ्यूचर में क्या कर डालो? एडजस्ट कर डालो। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन।